हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। और चैप्टर 8 का बेसिक मैंने वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 और आई होप आप सभी ध्यान से समझेंगे बिकॉज बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे थ्योरम्स ही हैं जो हमें प्रूव करनी है और वो बच्चे इस चैप्टर को एग्ज़ाम में स्किप कर देते हैं। आपको इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल सेलेक्टेड से क्वेश्चंस इसमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। जैसा कि हमें पता है पैरेललोग्राम क्या होती है, वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो अगर हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल का जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और डायगोनल भी उसके क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि वो पैरेललोग्राम है गिवन फिगर, तो इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल हो ही गई और साथ में इसके डायगोनल भी हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल हैं। हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, तो उसके लिए हमें सिर्फ इसका एक ही एंगल 90 डिग्री करने की ज़रूरत है। इसी को हम प्रूव करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट ABCD जो हमने फिगर बनाई है वो हमारे पास क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें गिवन है कि उसके डायगोनल क्या है, इक्वल, यानी BD की वैल्यू किसके इक्वल है, AC के। AC इज इक्वल टू BD। टू प्रूव करना है हमें कि ये क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। प्रूव में हम लिखेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल, कि ये एक रेक्टेंगल होगी। प्रूफ है इसका। तो सबसे पहले हम इस फिगर में से ट्रायंगल ले लेते हैं, DAB ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं, और CAB ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इनको इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA में। देखो, DAB हमने ये ट्रायंगल ली है और CBA हमने ये वाली ट्रायंगल ली है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें तीन चीज़ें इक्वल करनी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं DAB ट्रायंगल का बेस भी AB है और CBA ट्रायंगल का बेस भी क्या है, AB है। AB साइड दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB कॉमन। अब AD जो साइड है और BC साइड है वो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, दीज टू साइड विल बी इक्वल। AD इज इक्वल टू BC बिकॉज रीजन में हम लिख देंगे ABCD क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी ऑलवेज। फिर हम लिख देंगे, देखो स्टेटमेंट में हमें डायगोनल भी क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं, तो BD AC के इक्वल है, जैसा कि हमने गिवन में भी लिखा है BD इज इक्वल टू AC गिवन। तो तीन साइड्स हमने इक्वल कर दी। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल DAB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वी कैन से दैट कि जो DAB, A पे जो एंगल बना है ट्रायंगल DAB में, और CBA ट्रायंगल में B पे जो एंगल बना है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वी कैन राइट एंगल DAB विल बी इक्वल टू एंगल CBA के।
बाय CP/CT corresponding part of congruent triangle, so these will be equal। अब हमें पता है कि ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो A और B पे जो एंगल बना हुआ है इसमें वो क्या है, एडजेसेंट एंगल है, यानी एंगल DAB प्लस एंगल CBA, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सो हम लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल CBA विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, अब CBA की वैल्यू कितनी है, DAB के इक्वल है, तो हम CBA एंगल की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, DAB एंगल। इस DAB को हम ऐसे ही लिखेंगे, DAB प्लस एंगल DAB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो DAB प्लस DAB 2 टाइम DAB, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 180 डिग्री बाई 2, इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 18 और 0 को 0 लिखेंगे, यानी एंगल DAB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे कि गिवन फिगर हमारी रेक्टेंगल कब बनेगी, जब इसके अपोजिट साइड इक्वल हो और ईच एंगल इसका 90 का हो। तो अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल होंगी, डायगोनल भी हमारे इसके इक्वल ही गिवन है, तो एंगल A पे जो बना हुआ है वो हमने 90 का प्रूव कर दिया। अब A पे जो एंगल बना हुआ है वो B वाले एंगल के इक्वल है, ये भी 90 होगा, है ना। ऐसे सिमिलरली इसके सभी एंगल्स हैं जो वो 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो ये क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी। सो दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें हमें फिगर सिर्फ स्क्वायर गिवन है और हमें कुछ भी नहीं दिया, और ये हमें कह रहा है कि प्रूव करो, शो करो कि डायगोनल है जो वो इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे और वो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। यानी सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि AC जो डायगोनल है वो BD के इक्वल होगा, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, यानी AO OC के इक्वल होगा और OD OB के इक्वल होगा। फिर हम प्रूव करेंगे कि इनके बीच में ये जो एंगल बन रहे हैं वो कितने के होंगे, राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री के होंगे। तो एक एक करके हम इन सभी को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है कि जो फिगर है वो क्या है, स्क्वायर है, यानी हमने यहाँ पे जो फिगर, हर एक क्वेश्चन में हमें फिगर बना के आनी है और गिवन दैट टू प्रूव, और फिर हमें प्रूफ लिखना है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेथड है, इसमें सभी को ऐसे ही अटेम्प्ट करके आने हैं। क्वेश्चन गिवन दैट ABCD इज अ स्क्वायर, कि स्क्वायर है। अगर हम लिख रहे हैं कि ABCD स्क्वायर है तो हम स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज उसमें यूज कर सकते हैं, यानी इसके अपोजिट साइड, ऑल साइड विल बी इक्वल, है ना, तो अपोजिट तो इक्वल होंगी ही, डायगोनल विल बी इक्वल, ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, इन सभी का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है टू प्रूव हमें जो करना है वो हम स्टेटमेंट में से एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, या फिर उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे कि जो डायगोनल है वो इक्वल हमें प्रूव करने हैं, तो हम लिख देंगे AC इक्वल टू BD हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD, हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में कि वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, यानी AO की वैल्यू OC के इक्वल करनी है और OD की वैल्यू OB के। तो या तो हम लिख सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, या फिर वी कैन राइट OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD हम करना चाहते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा कि वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी एक एंगल हम 90 डिग्री का प्रूव कर दे तो सभी एंगल क्या हो जाएंगे 90 के, तो हम एंगल
ए ओ बी को कितने का करना चाहते हैं, 90 डिग्री। प्रूफ है इसका। एक एक करके हम इसके सारे पार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम प्रूव करेंगे, ए सी और बी डी हम इक्वल करना चाहते हैं। देखो ए सी ये हमारा कौन सी ट्रायंगल में आता है, साइड ए बी सी ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम ए बी सी ट्रायंगल ले लेंगे। और बी डी है जो वो हमारा ए बी डी ट्रायंगल के अंदर साइड है, यानी हम इन दोनों ही ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाय सी पी सी टी से ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो फर्स्टली वी विल टेक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ए बी में देखो ए बी डी ट्रायंगल ये है और सी ए बी ट्रायंगल ये है जो इधर बनी हुई है, ये जो बड़ी ट्रायंगल हमें दिख रही है राइट हैंड साइड में। सो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल का हमारा बेस क्या है, सेम है, बिल्कुल सिमिलर पार्ट है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, फिर हम बस उसमें हमारे डायगोनल इक्वल थे, लेकिन अब की बार हम डायगोनल इक्वल करने वाले हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि स्क्वायर की साइड है सो इक्वल ही होंगी। ए डी इज इक्वल टू बी सी, बिकॉज ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, रीजन में लिख देंगे हम। फिर हम लिखेंगे एंगल जो डी ए बी है, ए पे जो एंगल बना हुआ है ये, और सी बी ए ये जो बी पे कंप्लीट एंगल बना हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ए बी सी डी स्क्वायर है, तो ये एंगल दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल डी ए बी, ए पे जो एंगल बना हुआ है, और सी बी ए दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ये जो हमने ली थी दोनों, ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए बी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हम इक्वल कह सकते हैं। सो वी कैन से दैट ए सी विल बी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखो ए ओ और ओ सी लाइन सेगमेंट हमें चाहिए अपनी ट्रायंगल्स में, और ओ बी और ओ डी, तो ये जो पार्ट है वो हमारी इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं। ये देखो ए ओ डी ट्रायंगल में और बी ओ सी ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रही है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे हम। तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में जैसा कि हम देख रहे हैं ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सो दीज साइड्स विल बी इक्वल। आगे है ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 और 2 हम इनके नेम लिख सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज अल्टरनेट एंगल। देखो अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल हैं। अब देखो जब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो वो पैरेलल हो ही जाती हैं, तो यानी कि ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। और वैसे भी जो स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम तो होता ही है जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और ऑल साइड इक्वल होती हैं। सो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल हम लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इन दोनों का रीजन हम लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हम इनको भी इक्वल कर सकते हैं, ये जो एंगल हमें दिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी इसकी ओ डी साइड ओ बी के इक्वल होगी और ओ ए ओ डी
ओ बी के इक्वल होगी और ए ओ जो साइड है वो ओ सी के इक्वल होगी बाय सी पी सी टी। ओ डी विल बी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? सी पी सी टी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। सो सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट किया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट की डायगोनल। हमने पहले डायगोनल्स को इक्वल किया, फिर हमने उनको बाइसेक्ट करके दिखाया। अब वो हमें क्या करना है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी उनके बीच में जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, हमें 90 का प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी और ए ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और इनके ये जो एंगल बने हुए हैं ओ पे, ए ओ डी एंगल और ए ओ बी एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। सबसे पहले हम इतना ही करेंगे। देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में वी कैन से दैट कि ए डी जो साइड है वो ए बी के इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर है। ए डी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज, रीजन हमें जरूर लिखने हैं इनके, बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब ए ओ जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, सो वी कैन राइट ए ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। अभी अभी हमने प्रूव किया कि जो ओ डी है वो किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, इसका रीजन हम लिखेंगे प्रूव्ड इन पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं इसको। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी के। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो हम कह सकते हैं कि जो ए ओ बी एंगल है वो ए ओ डी के इक्वल होगा, यानी ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। ए ओ बी एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी के सी पी सी टी से। अब देखो, डी बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जैसा कि हमें पता है, जब भी हमें कोई स्ट्रेट लाइन गिवन होती है और उस पर ऐसे एंगल्स बने होते हैं, तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो 180 डिग्री का होता है और इन एंगल को हम कह देते हैं लीनियर पेयर, और इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री। सिमिलरली बी डी एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें ओ पॉइंट पे ए ओ डी और ए ओ बी दो एंगल बने हुए हैं, देखो इस तरफ, और इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर है तो हम इन दोनों एंगल का सम 180 कर सकते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो देखो, ए ओ डी की वैल्यू ए ओ बी के इक्वल है, तो ए ओ बी एंगल को हम एज इट इज़ लिखेंगे और ए ओ डी की जगह हम लिख देंगे ए ओ बी। अब ए ओ बी प्लस ए ओ बी 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल ए ओ बी कितने का आएगा, 180 डिग्री बाय 2। इसको कैंसिल करेंगे तो हम आएगा 90 डिग्री ये एंगल की वैल्यू। अब देखो, हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारी जो फिगर है क्वेश्चन में वो स्क्वायर गिवन है तो उसके डायगोनल हमने इक्वल प्रूव किए। यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी डी, फिर हमने प्रूव किया कि जो डायगोनल है बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। उसके बाद हमने प्रूव किया कि वो 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, है ना, कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। सो हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर था बट बिल्कुल इजी स्टेप, तीनों ही स्टेप में हमें कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और अगर आपको किसी भी चैप्टर या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। Thank you. Like, share and subscribe my channel.